या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें जीवन जीना, जीवन बचाना और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को सुधारने का तरीका सिखाती है। आज की नीति भी अपनी सोच के विकास के लिए है। आज की नीति कह रही है अपने विचारों को सही दिशा देना सीखें। जो आपकी कल्पना है, सोचना है, चिंतन है, उसको सही दिशा देना सीखें, क्योंकि विचारों की दिशा बिगड़ते ही आपकी दशा बिगड़ सकती है। जो आपका चिंतन है वो आपके गमन में सहायक है। यहां आप हो तो आपको गुरु दिख रहे हैं और आप यहां से बाहर निकले और थोड़ी सी भी भूख लगी तो ठेला दिखता है। अभी आप हो तो बड़ा आनंद आ रहा है, गुरुजन है, और कहीं फोन में विचार चला गया, फिर आप गुरुजन से हट करके मित्रों के बीच पहुंच जाते हो। मित्रों के पास क्या कहां कहां पहुंच जाते हो ये आपको पता होगा। इसलिए अपने विचारों की दिशा को बड़ा संभाल कर रखना। दिशा बिगड़ी, दशा बिगड़ जाएगी। आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते आपका मन कहीं और डाइवर्ट हो जाए, गाड़ी ना संभाल पाए हो, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितनी अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। एक दुर्घटना हमने देखी, वो जो फिल्म में देखते थे ना, ऐसे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकरा के उड़ रही हो। बेंगलोर हाईवे था, 6 वे था वो, और एक बड़ी टीटी टेम्पो ट्रेवलर, हम लोग जा रहे थे, रोड के बहुत किनारे थे, साइड में थे, उसने बड़ी स्पीड से गाड़ी रोक ली यहां, और जैसे ही उसने गाड़ी रोकी तो एक व्यक्ति ने ब्रेक लगाया कि कहीं भिड़े नहीं। उसने लगाया ब्रेक, पीछे से एक गाड़ी आ रही थी 60 की स्पीड से, उसने उसको ठोका। ब्रेक लगाते 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 वो हल्का सा टच हुआ, पीछे वाला और भिड़ा, उसके पीछे वाला और भिड़ा, और भिड़ते भिड़ते लगभग हमारे सामने सामने 15 गाड़ियों से वो हाईवे जाम हो गया। एक उल्टी डली, एक सीधी डली, कोई तिरछी फंसी है। देखो, एक गाड़ी की दिशा बदली, कितनी गाड़ियों की दशा बदल गई। आपकी अगर आज की विचारधारा बदलेगी, गलत ट्रैक पर चली गई, आने वाले कई समय, कई जीवन आपके गलत ट्रैक में चले जाएंगे। इसलिए अपनी दिशा को, विचारों की दिशा को संभाल के रखना। ऐसा कहते हैं आपका हर विचार आपके भविष्य का बीज है। आपका प्रत्येक विचार आपके भविष्य का बीज है। जैसा आप आज सोच रहे हो, जैसा आज आप जी रहे हो, वैसा आपका कल फलित होगा। आपने अपने घर के आंगन में एक बीज लगाया, किसी को नहीं पता है कि कौन सा बीज है, बस पेड़ लगाया है। पेड़ जब बड़ा होगा तो बता देगा कि बबूल का है, कि नीम का है, कि आम का है। ऐसे ही बीज भले ही ना दिखे दुनिया को, लेकिन वृक्ष और फल तो दिखेगा। आपके आज के विचार भले ही किसी को ना दिखे, आने वाले समय में वो विचार जब क्रियान्वित रूप होंगे, फलित होंगे, उदय में आएंगे, तब मालूम चलेगा कि क्या सोचा था। गाड़ी की दिशा बिगड़ते ही मानव का पतन होता है, विचारों की दिशा बदलते ही मानवता का पतन होता है। ह्यूमैनिटी, आप सब ह्यूमन यानी मानव हैं,
उसमें ह्यूमैनिटी है कि नहीं? जितनी ह्यूमैनिटी उतना आप मानव है। गर्मी का मौसम आ चुका है, हर कोई एसी कूलर पंखा ढूंढता है जहां हवा मिले, हर कोई। और ठंडी में धूप ढूंढता है, कहां धूप मिले, कहां से हवा रोकी जाए। अब अपना अच्छा सोचते हो, दूसरों का भी सोचो। अपना तो हर कोई सोचता है, दूसरों का कितने लोग सोचते हैं? बड़े लोग बड़े दिल वाले होते हैं, राम अवतार भाई। बड़े लोग बड़े दिल वाले होते हैं, वो सबको लेके चलना जानते हैं। जिन आगम के अनुसार कहें तो अपनी अपनी मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी बंद करने के बाद जितना ये हिस्सा दिख रहा है, जितना, इतना आपका दिल है, जितना ये ना ये, इतना आपके हार्ट की साइज है हर किसी की। इससे बड़ा होगा तो बीमार हो जाओगे, इससे छोटा होगा तो बीमार हो जाओगे। हमारा बहुत बड़ा है। देखो आपका कितना बड़ा है? जितना बड़ा दिल होगा उतने अच्छे विचार होंगे। अपनी विचारधारा को पवित्र करना तो सीखो, क्योंकि आप सिर्फ वर्तमान को जीने में लगे हो, भविष्य की कोई चिंता नहीं है आपको। कल क्या होगा मेरे साथ, इसका विचार ही नहीं कर रहे। इसलिए जहां चाहे घूम रहे हैं, जो चाहे खा रहे हैं, जैसा जीवन चाहे मन में लग जाए वैसा जी रहे हैं। 30 साल की उम्र तक बढ़िया घूमना फिरना, अब 34-35 में शादी कर रहे। अब कब उनकी संतान होगी, कब धर्म चलेगा, क्या करना, जीवन तो मस्त चल ही रहा है। क्या सोचना इतना? नहीं, चलते समय अपन सोचते हैं कि एक कदम रखा है, दूसरा कदम तब उठाता है शरीर जब पीछे वाला जमा हो, है ना? कभी दौड़ना, आप दोनों पैर हवा से दौड़ना, जब चलते समय इतना विचार करते हैं तो चलते समय आप ना गिरो, इसलिए विचार पूर्वक चलते हो। तो ऐसा विचारधारा, ऐसा विचारण चिंतन लेके चलो जो हमारे भविष्य का परिचायक हो। भगवान महावीर, कुंदकुंद स्वामी, इनने ऐसा चिंतन किया था कि आज है नहीं लेकिन है। श्री राम की विचारधारा, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं रावण को मारूंगा, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी सीता को लेने जा रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी ने वनवास दिया है, उन्होंने ये कहा है कि पिताजी ने छोटे भाई को राज्य दिया है। ये उनकी चिंतन की धारा थी। जब वो दक्षिण की ओर वनवास में गए, मालूम चला कि अयोध्या में भरत के ऊपर आक्रमण होने वाला है, तो उन्होंने जाकर के उस प्रतिपक्षी को जीत लिया। ये नहीं कहा कि मैं राम हूं, उन्होंने कहा हम भरत के दास हैं। ये उनकी सोच थी। विचारधारा अच्छी रखना। वही रावण है जो दूसरी रानी के कहने पर उस पर आसक्त नहीं हुआ। वही रावण है सीता के नहीं कहने पर भी उस पर आसक्त हो गया। विचारधारा, और विचारधारा अच्छी होगी तो भविष्य अच्छा होगा। राम जैसा भविष्य चाहिए कि रावण जैसा भविष्य चाहिए, आपकी विचारधारा पर नियत है। अच्छी सोच होगी तो क्रिया भी अच्छी होगी। आप रात्रि में लेटे हो, नींद नहीं आ रही है, आप केवल भोजन का चिंतन करना। किसका? मुझे भोजन खाना, मुझे कल ये खाना, मुझे कल ये खाना है, और वो खाने का सोचते सोचते सो जाना। चिंतन में क्या आएगा? वही ठेला, वही गुपचुप दिखेगी। और आप सोचते सोचते सोए हो, कल सुबह जल्दी गुरुदेव के पास जाना है, आहार देना है, तो आप सपने में भी आहार देते मिलोगे। ये आपकी विचारधारा
आपके पास तक लौट के आती है, कुएं में कही गई आवाज के समान। एक बच्चे से उसकी माँ ने कुछ कहा और वो रूठ गया, और वो दौड़ लगाई उसने अपने घर से, और घर के पास एक पर्वत था, वहां जाके बैठ गया। और वो चिल्लाता है, मेरी माँ बुरी है, मेरी माँ बुरी है। वहां से क्या आवाज आई लौट के? मेरी माँ बुरी है। बोले माँ, वहां पहाड़ में एक आदमी है, वो कह रहा है कि उसकी माँ बहुत बुरी है। माँ कहती अब तो जाके फिर से कहना कि मेरी माँ बहुत अच्छी है। फिर जाता है, कहता है मेरी माँ बहुत अच्छी है। बोले अब वो अच्छा कह रहा है। बच्चे को नहीं आया समझ में, आप तो समझ लो। आपकी आवाज आप तक लौट के आती है, आपका चिंतन आप तक लौट के आता है। अभी हमारा बिहार गांव गांव था ना, तो जितने हमारे साथ में तो चुपचाप वो जाके 5 बजे भोजन कहाँ करना है भाई, जंगल में कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, गाड़ी भी नहीं है। और अब इंदौर में है तो अरे कभी भी गाड़ी उठाओ, किसी भी होटल चले जाओ, कहीं भी जा सकते, क्या दिक्कत है। नहीं हुआ कहाँ पास में पैसा तो क्या हुआ, पेटीएम है। वहां बिहार में विचारधारा होती थी कि भाई शाम को भोजन की व्यवस्था रखवा देना भैया, कुछ नहीं मिलेगा। और यहां पर अरे नहीं होगा तो 50 किलोमीटर में कोई ना कोई ढाबा मिल ही जाएगा, देख लेंगे यार। ये विचारधारा आपकी, भोजन से भजन तक और वस्त्रों से अस्त्र शस्त्र तक, आपको जहां लेके जाना ले जा सकते हो। भूलना नहीं, आपके आज के विचार कल के भविष्य का बीज हैं। भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो आज का सुधार करें, आज के चिंतन को बनाएं। जैसी आपकी सोच होगी वैसे आपके भविष्य का निर्माण होगा। मंदिर में आके सोचोगे परमात्मा है तो परमात्मा बनने के भाव आएंगे। सोचोगे कि पाषाण का, पत्थर का एक टुकड़ा रखा है, तुम भी पत्थर का टुकड़ा बनोगे। आपका सोच आपके भविष्य को निर्माण करेगा। ऐसी विचारधारा लेना। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की